तो एकदम बस धमाका ही हुआ है। तो सब मलबे के नीचे आ गए। सर वो हम चारों नीचे मलबे के दबे हुए थे, मेरी पूरी फैमिली। मैंने तो जब 10 मिनट गुजरे हैं ना, वो एक-एक मिनट एक-एक घंटे के बराबर था। किधर रह रहे हैं आपके बच्चे? सड़क पे रह रहे हैं, किधर रह रहे हैं? मेरी बेगम जो है वो ससुराल में है, मैं अपनी सिस्टर के पास रह रहा हूँ, तो रहाइश नहीं है अभी। नाज़रीन किराम लाहौर में मौजूद हैं और बारिशें कई लोगों के लिए रहमत होती है, लेकिन कईयों के लिए ज़हमत भी बन जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं बचा। एक ऐसे घराने में मौजूद हूँ जो बारिशों की वजह से छत गिरती है, जिसके नीचे 3 बच्चे, एक बाप और एक माँ जो है उस मलबे के नीचे आ जाते हैं। आइए मैं आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो इस कमरे के अंदर जा रहा हूँ और ये बच्चों के वालिद साहब हैं जो कि बेचारे अभी भी इस टूटे फूटे खंडर के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, लेकिन अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये सूरत हाल आपके सामने है। कोई भी चीज़ जो है वो छत गिरने से ना बची। और ऊपर अगर दिखाया जाए तो 2 लेंटर फटे हैं, एक नहीं 2, ऊपर वाला और फिर नीचे वाला। और आज ये बेचारे सड़क पर हैं, को बस ये देख रहे हैं कोई मदद करने के लिए आए, लेकिन इनकी प्यारी सी बेटी, इनकी रहमत जो है वो अल्लाह से जा मिली। कैसे हो गया इतना बड़ा सानिया, ये कैसे हो गया? सर बस समझ ही नहीं आई, बारिशें हो रही थी, मुसलसल बारिश रुकी नहीं है। रात सारी बारिश होती रही है, हम सोए हुए थे। सुबह उठना था 9 बजे, तो एकदम बस धमाका ही हुआ है। तो सब मलबे के नीचे आ गए। एक चारपाई पे मेरी बेटी थी और साथ बेगम थी। इधर एक चारपाई थी जो मैंने अभी सेल कर दी है, तो वो कबाड़ हो गया था। एक चारपाई मलबे में दबी हुई है। बच्चे छोटे-छोटे थे, साथ मासूम, अपनी जान की तो परवाह ही नहीं थी। बच्चे थे छोटे-छोटे, साथ मासूम, तो मैं बेबस हो गया था। फिर हेल्प करने के लिए था कोई नहीं, तो लोग आए हैं बाहर से भाग के, तो उन्होंने देखा जब, तो उनके पास कोई चीज़ ही नहीं थी निकालने के लिए। उन्होंने रेस्क्यू वालों को कॉल कर दी। तो बहुत टाइम लगा है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम पूरा पाकिस्तान देख रहा है। हर बंदा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप एक वालिद साहब हैं, एक बच्ची के बाप थे, बच्ची की मौत आपके हाथ में ही हो गई थी। सर वो हम चारों नीचे मलबे के दबे हुए थे, मेरी पूरी फैमिली। मैंने तो जब 10 मिनट गुजरे हैं ना, वो एक-एक मिनट एक-एक घंटे के बराबर था। तो मैं आपको पूरी बात नहीं बता सकता, क्योंकि जो मोमन है ना, वो उनका तो वैसे दिल घबरा जाए सुन के, हकीकत बात है। तो ये को आप देख लें कि अल्लाह ताला की ज़ात, जिसको मैंने तो एक की जान कहा था कि एक बेटा था मेरे साथ, वो नीचे था, उसकी साँस के साथ मेरी साँस जा रही थी। मैंने कहा एक ही बच्चे, बेगम और बेटी को मैंने कहा वो तो शहीद हो गए हैं, अब मेरी बारी है, उसके बाद मेरा बेटा। मैंने कहा या अल्लाह पाक, एक ही, मैं कहा मेरा बेटा बच जाए। मैं कहा ये कौन, ये किस इम्तिहान में। तो बताएं, जो बच्ची थी वो इस कमरे में ही अल्लाह को प्यारी होगी कि अस्पताल लेके गए तब वहाँ पे अल्लाह को प्यारी हुई? सर उसको ना चोट लग गई थी, ये हड्डी टूट गई थी, तो ईंट लग गई थी, उस वजह से वो हॉस्पिटल जब पहुंची है तो वो शहीद हो गई थी। ईद हो गई। और उसके बाद जो बच्चे आपके 2 और बीवी? एक बेटा है मेरा, एक बेटी थी, एक बेटा है। तो बेटा जो था उसके सर में चोट लगी है, 3 टांके लगे, वो माशाल्लाह ठीक है, वो नीचे आ गया था। बेगम जो है वो ज़ख्मी है अभी, चारपाई पे है। मैं खुद अभी ज़ख्मी हूँ, ये मेरे पाँव पे मेरी रीढ़ जो हड्डी जो है पीछे, वो मोरा, उसका मसला बन गया है। तो उसका मुझे समझदार बंदे ने कहा है कि इसका हाल ऑपरेशन होगा, तो वो फिर आप चारपाई पे हैं। किधर रह रहे हैं आपके बच्चे? सड़क पे रह रहे हैं, किधर रह रहे हैं? मेरी बेगम जो है वो ससुराल में है, मैं अपनी सिस्टर के पास रह रहा हूँ, तो रहाइश नहीं है अभी। ये कोई कहानी नहीं है। अगर इस मलबे के पास ये बैठे हैं तो आप यकीन माने यहाँ पर 5 मिनट बैठना जो है ना मुश्किल है। आप क्या चाहते हैं, कोई आपकी मदद करे? जी सर, हुकूमत से यही चाहते हैं कि कोई खौफ खुदा करें। तो अगर हुकूमत के अलावा कोई मदद करना चाहता हो तो फिर सर मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है, उस पर जायज़ कैश बना हुआ है। नाज़रीन, ये हालात मैंने आपको दिखा दिए हैं और दोबारा से अगर मैं आपको हालात दिखाऊं, कभी यहाँ पर एक बेटा और बेटी जो थे वो चहकते थे, खेलते थे, हंसते मुस्कुराते थे। आज ये हालात हैं और कुछ भी नहीं बचा। आगे लाएं ज़रा जी, ये अगर कैमरा आगे लाया जाए तो ये सूरत हाल देख लें कि यहाँ पर कोई चीज़ कुछ भी नहीं।
ये लें जी, जो बचा वो भी बेच डाला। लेकिन अगर ऊपर दिखाया जाए तो ऊपर की हाल खस्ता हाल है, रहने के काबिल नहीं है। अगर कोई अल्लाह का बंदा इनकी मदद करना चाहता है तो स्क्रीन पे नंबर चला दूंगा। बेटी से तो हाथ धो बैठे हैं, अल्लाह को प्यारी हो गई है, लेकिन वो चाहते हैं मैं अपने बेटे के लिए, अपने लिए कुछ करूं। कोई मजबूर होके कैमरे के सामने नहीं आता। आप तमाम से गुजारिश है कि इनकी मदद की जाए। मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।